नहीं चलेगा, कोई चांस है नहीं। अगर आप एनरोलमेंट करवाने आइएगा तो फिर इसी के साथ साथ आप बुक ले लीजिएगा कटरा के बाजार से। कटरा में बहुत बड़ी बाजार की दुकान है किताब की, तो वहीं से आप बुक ले लीजिएगा। इसके साथ साथ पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सब पहले जो सेकंड हैंड बुक्स हैं, यानी कि जो फुटपाथ के किनारे बुकें पड़ी रहती हैं, वहां पर भी एक से एक किताबें हैं। जो किताब आप एकदम नई जाके लेंगे बाजार में, वही किताब आपको आधे रेट पर फुटपाथ पे मिलेगी। सारी की सारी चीजें वही सेम टू सेम रहती है, बस संस्करण बदलता चला जाता है, लेकिन जो मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, वही सेम मैटर रहता है। अब हम बात करें फिलॉसफी की। सबसे पहले एक विषय से मैं बात करूंगा। ये है पेपर 1, ये है पेपर 2 फॉर हिंदी मीडियम, ये है पेपर 1, पेपर 2 फॉर इंग्लिश मीडियम। तो इस वजह से सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जब आप अपने विभाग में एनरोलमेंट करवाइए, एनरोलमेंट करवाने के बाद आपका नाम आपके ग्रुप से ऐड होगा। फिर उसके बाद फिर आप किताब लेने के लिए तुरंत कटरा जाइएगा, कटरा से आप किताब लीजिएगा। उसी के पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने बहुत सारी किताबें को दुकानें लगी रहती है सेकंड हैंड बुक की। तो पहले सेकंड हैंड बुक में तलाशिएगा, खोजिएगा। अगर आपकी किताबें वो मिल जाती हैं तब आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक जो वीक है, क्योंकि बहुत मध्यम परिवार से हम लोग आते हैं, तो हम लोग सीधे नई बुक पे ही धावा बोलते हैं। नई बुक्स काफी महंगी होती हैं, तो इस वजह से आप सभी सेकंड हैंड बुक पहले सर्च करिएगा। वहां नहीं मिलती है तब आप नई किताबों की दुकानों पर जाइएगा। फिलॉसफी की बात मैं करूंगा क्योंकि फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, फिलॉसफी, एंशिएंट और हिंदी। और इस समय मैं हिंदी विषय से पीजी कर रहा हूँ, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं जिस क्लास की बात करने आया हूँ बीए की, उस फैकल्टी का मैं फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिलॉसफी से। फिलॉसफी में हिंदी माध्यम से आप पहले पेपर में लीजिएगा हृदय नारायण मिश्रा, यानी पहला पेपर फिलॉसफी विषय का नीति शास्त्र का होता है। नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। और जो यूपीएससी का 4th पेपर होता है, जीएस का मेंस जो पेपर 4th होता है, वो होता है एथिक्स का। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। बहुत सारे जो आपके अध्यापक हैं वो आपको संगमलाल पांडे प्रीफर करते हैं कि आप संगमलाल पांडे की बुक लीजिए, लेकिन हृदय नारायण मिश्रा की बुक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा टॉपिक नहीं है कोई एक टॉपिक जो आपसे छूट जाए। मैंने इस बुक को लिया था, सब संगमलाल पांडे लिए थे, क्योंकि उसकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज है। आप हृदय नारायण मिश्रा की बुक लीजिएगा मेरे कहने से, क्योंकि मैंने उसको पढ़ के 60 से 62 नंबर पाया था। मेरा सेकंड पेपर में 62 था और फर्स्ट पेपर मेरा 60 नंबर था फर्स्ट ईयर में। तो इस वजह से आप हृदय नारायण मिश्रा की बुक लीजिएगा हिंदी माध्यम में पहले पेपर में। दूसरे पेपर में आप दत्तायन चटर्जी। लेकिन इसके पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिलॉसफी विभाग में प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर हैं, डायमंड ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप उनकी क्लास ही करेंगे तब आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वो अपनी क्लासेज यूट्यूब पर लेंगे और सारे के सारे विद्यार्थी जिनका विषय फिलॉसफी है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप चाहे जिस सेक्शन में ऐड हो, उनकी क्लासेज आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, चाहे आप महाविद्यालय के छात्र हो, चाहे आप मेन कैंपस के छात्र हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये महाविद्यालय वालों के लिए भी है। अब जितनी सूचना आपको यहाँ से दी जाएगी वो सारी की सारी सूचना महाविद्यालय के लिए भी रहेगी और मेन कैंपस के लिए भी रहेगी। आज आपके एकेडमी के विषय में बात हो रही है, तो पहला पेपर आप एथिक्स कर लीजिएगा हृदय नारायण मिश्रा की। दूसरा पेपर अगर आप ऋषिकांत सर की क्लास करेंगे तो क्लास ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा और बाद में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तब दत्तायन चटर्जी की आप बुक ले सकते हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में एथिक्स की बुक आप लीजिएगा विलियम लिली की। आप इंग्लिश मीडियम में जो एथिक्स की बुक है आप विलियम लिली की ले सकते हैं। और सेकेंड पेपर में भी इंग्लिश मीडियम में दत्तायन चटर्जी की चलती है, इंग्लिश मीडियम में बुक चलती है फिलॉसफी में। दूसरा पेपर पे हम आते हैं, दूसरे पेपर पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात हम करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम ले सकते हैं जय नारायण पांडे, पहला पेपर है जय नारायण पांडे का। इसके साथ साथ रामचंद्र शर्मा की भी बुक ले सकते हैं, लेकिन जे.एन. पांडे की बुक बहुत आसानी है। पहला पेपर होता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व होता है, तो उस पहले पेपर में हम जे.एन. पांडे की बुक लेंगे, यानी जय नारायण पांडे की बुक हम लेंगे पुरातत्व में। कोशिश ये करिएगा कि सेकेंड हैंड आप बुक जरूर लीजिए, यानी कि जो फुटपाथ पे जो किताबों की दुकानें लगती है उसमें बहुत नई नई बुक्स रहती हैं। ये सारी किताबें पढ़ के जितने भी स्कॉलर्स हैं वो दे के चले जाते हैं। जे.एन. पांडे की बुक आप लीजिएगा पहले पेपर में पुरातत्व में, यानी आर्कियोलॉजी में। दूसरा पेपर है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। दूसरा पेपर आपका क्या है? प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। तो इसमें आप लेंगे बी.डी. महाजन या के.सी. श्रीवास्तव की बुक लेंगे।
और यही किताब आपको यूपीएससी में प्रीफर्ड की जाएगी। केसी श्रीवास्तव और बीडी महाजन आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का, और जितना का जितना यहाँ पे सिलेबस है और जो टोटल पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप बिल्कुल भी ये चिंता न करिए यार, आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे आप बढ़ेंगे। आप बुक लीजिएगा बीडी महाजन या दोनों में से बुक लीजिएगा केसी श्रीवास्तव। मेरे हिसाब से केसी श्रीवास्तव बहुत अच्छी बुक है आपके लिए और बीडी महाजन भी बहुत परफेक्ट बुक है। आपको ये करना है कि आपको सबसे अलग हटना है। भीड़ बहुत आती है, लेकिन उस भीड़ में आपको एक चमकीला हीरा बनना है, आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस भीड़ से आपको अलग बनना है। तो केसी श्रीवास्तव या बीडी महाजन आप ले सकते हैं सेकेंड पेपर। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में एडवर्ड की बुक आती है। एडवर्ड की बुक आप लीजिएगा इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट पेपर में आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद सेकंड पेपर में आप बीडी महाजन की बुक लीजिएगा, ये है आपका प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। सेकंड पेपर है, इसमें आप बीडी महाजन की बुक लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी से ही मेरा पीजी चल रहा है और हिंदी लिटरेचर आप जानते हैं कि ऑप्शनल में बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। ऑप्शनल में अगर यूपीएससी का रिजल्ट देखा जाए तो अभी तक सबसे ज्यादा हिंदी लिटरेचर से ही नंबर आया है। तो जो भी छात्र छात्राएं हिंदी विषय लिए हैं तो हिंदी को इतनी मजबूती से पढ़िए, हिंदी को अपनी कमजोरी ना समझिए। बहुत सारे स्कोप है हिंदी विषय में, बहुत असीम संभावनाएं हैं, तो हिंदी को अपनी मजबूती बनाइए। इसमें आपका दो पेपर होता है। दो पेपर में पहला पेपर आपका होता है काव्य खंड होता है, यानी पोएट्री होता है। काव्य खंड में आपकी सिर्फ एक बुक चलती है, काव्य खंड में आपकी सिर्फ एक बुक चलती है और इसमें आप लीजिएगा, वो आप जब मार्केट में जाएंगे इसको आप बाहर से लीजिएगा। बाहर से लेने का मतलब ये है कि आप इसको दुकान से ही लीजिएगा, नई दुकान से। जब आप वहां जाएंगे तो बोलेंगे आप हिंदी की बीए फर्स्ट ईयर की हमको बुक दे दीजिए। तो पहले पेपर में एक किताब चलती है और दूसरे पेपर में 5 किताबें रहती हैं। उसमें एक एकांकी की किताब रहेगी, एक कहानी की रहेगी, एक निबंध संग्रह की रहेगी, एक उपन्यास रहेगा और एक नाटक रहेगा। निबंध संग्रह में बहुत निबंध रहेंगे, क्रोध है, कुटज है, साथ ही साथ कहानी में भी बहुत सारी कहानियां रहेंगी। एकांकी निबंध और उपन्यास में आपका निर्मला उपन्यास है और जिमी लाहौर देखा असगर वजह का एक नाटक है, तो वो है आपकी इस बुक में। 5 बुक उसमें रहेगी, यानी 5 धन 1 यानी 5 + 1 = 6 बुक इन हिंदी लिटरेचर, यानी हिंदी विषय से आपको इतना। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, बहुत सारी किताबें आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, बाकी आपके जो अध्यापक प्रीफर्ड करेंगे आप उन्हीं को ज्यादातर करेंगे। लेकिन इसमें आप ये करिएगा, आप फिलॉसफी के हृदयनारायण मिश्र की बुक लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप इसमें यही लीजिएगा। फिलॉसफी के लिए तो मास्टर बुक है, मेरा विश्वास मानिए, विश्वास तो आप मानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एसएस श्रीवास्तव की पहले पेपर में, सेकंड पेपर में आप लीजिएगा बीएल ग्रोवर या एलपी शर्मा। बीएल ग्रोवर या एलपी शर्मा क्या बुक है? बीएल ग्रोवर या एलपी शर्मा आप लीजिएगा सेकंड पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री की हिंदी मीडियम में शिवशंकर श्रीवास्तव की एक बुक चलती है पहले पेपर में मिडिवल हिस्ट्री में हिंदी मीडियम में, और सेकंड पेपर में आप एलपी शर्मा, यानी कि इसका दोनों का पेपर एक सेम रहता है। ये पेपर और ये पेपर आपका सेम रहेगा, जो आप बीए पार्ट 1 में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का एक पेपर सेम होता है। तो इसमें सतीश चंद्रा या एलपी शर्मा की बुक, सतीश चंद्रा की बुक आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, एलपी शर्मा की भी आप बुक आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो अंग्रेजी माध्यम में हम बात करते हैं पहले पेपर पे आप एलपी शर्मा की बुक लीजिएगा और दूसरे पेपर में आप लीजिएगा बीएल लुनिया की बुक। दूसरे पेपर में आप किसकी बुक लेंगे? बीएल लुनिया की, वो भी मिडिवल हिस्ट्री में आप लेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में पहले पेपर में हिंदी माध्यम से शिवशंकर श्रीवास्तव, दूसरे पेपर में आप लीजिएगा सतीश चंद्रा या एलपी शर्मा। इंग्लिश माध्यम में पहले पेपर के लिए आप एलपी शर्मा की बुक लीजिएगा और सेकंड पेपर में आप ले सकते हैं बीएल लुनिया की बुक आप सेकंड पेपर में मिडिवल हिस्ट्री में अंग्रेजी माध्यम में आप ले सकते हैं। अब अगला हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमी में हम बात करते हैं पहले पेपर में, इसमें 3 पेपर होता है। इकोनॉमी में 3 पेपर होता है। पहला पेपर आपका होता है एसएल लाल और एमएल झिंगल की बुक आप ले सकते हैं। इकोनॉमी में आप माइक्रो इकोनॉमी चलती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एसएल लाल और एमएल झिंगल की बुक आप हिंदी माध्यम में ले सकते हैं। सेकंड पेपर आपका होता है इंडियन इकोनॉमी,
भारतीय अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थशास्त्र में आप एस चंद्र की बुक लिख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। और तीसरे पेपर में आपका लगेगा स्टैटिक्स का पेपर होता है, तीसरे पेपर में आपका होगा एस एन लाल की बुक आपको लगेगी। तो इस तरीके से पहले पेपर में आप इकोनॉमी में हिंदी माध्यम में एस एन लाल और अथवा एम एल जिंदल की बुक ले सकते हैं, और दूसरे पेपर में आप ले सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में यानी भारतीय अर्थशास्त्र में आप एस चंद्र की बुक ले सकते हैं, और इसके साथ साथ थर्ड पेपर में एस एन लाल की आप बुक ले सकते हैं स्टैटिक्स में। अंग्रेजी माध्यम की बात करते हैं अगर, तो अंग्रेजी माध्यम में आप वी के ओवरी की 12th की बुक आप ले सकते हैं, वी के ओवरी की और ए एल आहूजा की आप ले सकते हैं। वी के ओवरी और ए एल जो दोनों में से आप जो आपको बेस्ट लगे आप वो बुक ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी में इंग्लिश मीडियम में आप लीजिएगा मिश्रा एंड पुरी की बुक, मिश्रा एंड पुरी की बुक आप ले सकते हैं। और तीसरे पेपर में आप लीजिएगा डॉक्टर अग्रवाल की बुक लीजिएगा, अंग्रेजी माध्यम में तीसरे पेपर में डॉक्टर अग्रवाल की बुक लीजिएगा स्टैटिक्स में। अगले चरण में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन, संस्कृत और एंथ्रोपोलॉजी और इंग्लिश की बुक की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर में हिंदी माध्यम में पंत गुप्ता जैन या पुखराज जैन की बुक आप लीजिए। दूसरे पेपर में आप ले सकते हैं हिंदी माध्यम में एच एन जैन या डी डी वसु की बुक ले सकते हैं आप हिंदी माध्यम पॉलिटिकल साइंस में। इंग्लिश माध्यम में आप ले सकते हैं राजीव भार्गव, इंद्रेव हेवुत की बुक, राजीव भार्गव या इंद्रेव हेवुत की बुक आप इंग्लिश माध्यम में फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल साइंस पे आप ले सकते हैं। सेकेंड पेपर में आप लीजिएगा एसी कपूर की बुक पॉलिटिकल साइंस में अंग्रेजी माध्यम में। एक बार फिर से आप देख लीजिए पंत गुप्ता जैन या पुखराज जैन फर्स्ट पेपर हिंदी माध्यम, सेकेंड पेपर एच एन जैन या डी डी वसु की आप सेकेंड पेपर में लीजिए। इंग्लिश माध्यम में राजीव भार्गव, इंद्रो हेवुत की बुक आप ले सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के फर्स्ट पेपर में, और सेकेंड पेपर में आप लीजिए एसी कपूर की बुक सेकेंड पेपर में। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो दो पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसे सोल्जर की आप बुक लीजिए फर्स्ट पेपर में, हमारे विभाग के पूर्व एचओडी रहे हैं और उनकी अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही अच्छे भूगोल शास्त्री ऐसे सोल्जर से की बुक आप फिजिकल ज्योग्राफी में लीजिए। माजिद हुसैन या एच डी मौर्य की बुक आप ले सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इंग्लिश माध्यम में आप ले सकते हैं सविंद्र सिंह की बुक, फिजिकल ज्योग्राफी में आप लीजिए सविंद्र सिंह, और दूसरे पेपर में आप लीजिए माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ले सकते हैं अंग्रेजी माध्यम में। एजुकेशन में आप बुक लीजिए एसपी गुप्ता की, दोनों पेपर के लिए एसपी गुप्ता की आप बुक ले सकते हैं एजुकेशन में। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के पेपर में कई सारी 5 किताबें चल रही है, 4 का मैंने नाम लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप कपिल देव द्विवेदी की बुक लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम में। किरातार्जुनीयम में आप लीजिए राजेंद्र मिश्रा की। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप लीजिए आद्या प्रसाद मिश्रा की, और नीति सप्तम में आप आद्या प्रसाद मिश्रा की बुक संस्कृत में ले सकते हैं। जब आप जाएंगे मार्केट में तब आप उनसे बोलिएगा, आपको वो बुक प्रोवाइड करवा देंगे। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में फाउंडेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आप लीजिए इम्बर एंड डिम्बर या झा और बर्नवाल की बुक आप ले सकते हैं, हिंदी दोनों ही माध्यम की ये बुकें रहेंगी। और उसके बाद फिर सेकेंड पेपर में मजूमदार एंड मदन की सोशल कल्चर की बुक आप ले सकते हैं सेकेंड पेपर में। और थर्ड पेपर में आप लीजिएगा एंथ्रोपोलॉजी के भारतीय मनोविज्ञान में नदीम हुसैन की बुक लीजिए आप एंथ्रोपोलॉजी में। तो इस तरीके से एक विषय आपका और बचता है, अंग्रेजी विषय बचता है। अंग्रेजी विषय की अगर बात करते हैं तो आर्म्स एंड द मैन की बुक लीजिए आप एस एस माथुर की। एनिमल फ्रॉम में लीजिए एम के श्रीवास्तव की। और एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हेड इज देयर विन एन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न प्रोज में आप लीजिए, जो डिपार्टमेंट से आपको प्रीफर करते हैं। ये सारी किताबों का नाम है। इसके साथ साथ कुछ किताबों का नाम अभी बच रहा है, जैसे सोशियोलॉजी हुआ, इस बार वो नया आया है, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में पिन करने से आप जब कमेंट में दिखेंगे तब आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, इंतजार करिए। साथ ही साथ आप लोग एनरोलमेंट करवा के अपने ग्रुप से ऐड हुइए। जो आपके टीचर प्रेफर करते हैं आप वो भी बुक लेने का प्रयास करिए। अगर इससे मैच नहीं होता है तो आप वो भी बुक ले सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेकिन जिनका हिंदी है, जिनका फिलोसफी है, जिनका एंशिएंट है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, जिनका ज्योग्राफी, ये सारी बुक मैंने एकदम ऑथेंटिक बुक आपको बताई, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की टेक्स्ट बुक है, जो चलती है, जो आपके टीचर प्रिफर्ड करते हैं। ये सारी बातें आप सुनी। आप सब AU वर्ल्ड निराला अकेडमी से लगातार जुड़े रहिए
और आपके बीच में एकेडमिक्स की बातें होंगी, इसके बाद हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, तमाम चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ओमिक्रॉन चल रहा है, इस वजह से मास्क पहने रहिए, घर पे रहकर आप पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।